तो हम लोग शुरू करते हैं बख्तियार खिलजी के बारे में। देखिए, बख्तियार खिलजी जो था वह मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, जो मोहम्मद गोरी के साथ ही भारत में आया था और मोहम्मद गोरी ने बख्तियार खिलजी को बिहार एवं बंगाल के क्षेत्रों पर आक्रमण के लिए भेजा था। तो 1200 ईस्वी से 1204 ईस्वी के बीच बिहार एवं बंगाल के क्षेत्रों पर बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है और बख्तियार खिलजी को बिहार एवं बंगाल के क्षेत्रों में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय, जो उस समय की सबसे प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय थी, इसको ध्वस्त करने के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था और प्रमुख सेनापति भी था। जब यह बिहार एवं बंगाल पे आक्रमण करने आया तो उस समय बिहार में सेन वंश का शासन था और बिहार में लक्ष्मण सेन का शासन था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में कौन सा वंश शासन कर रहा था, तो कहा जाएगा सेन वंश, और कौन सा शासक था तो कहा जाएगा लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन के दरबार में याद रखेंगे एक जयदेव नाम का कवि रहता था जिसने गीत गोविंद की रचना की है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव नाम का एक कवि रहता था जिसने गीत गोविंद नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी। इसलिए बख्तियार खिलजी ने बंगाल के एक इलाके में लखनौती नामक जगह को अपनी राजधानी बनाया। यह परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि बख्तियार खिलजी ने कौन से क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया, तो बंगाल का एक क्षेत्र था, नाम था लखनौती, उसने उसे राजधानी बनाया। बख्तियार खिलजी की सबसे बड़ी गलती थी असम के महाराज्य पर हमला। असम के महाराज्य पर जब वो हमला करता है तो वहां के इलाकों से वह वाकिफ नहीं था और उसके कबीलों के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी हत्या हो जाती है और यही बख्तियार खिलजी की सबसे बड़ी गलती थी। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, ये छोटा सा फैक्ट बख्तियार खिलजी के बारे में जो कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और सबसे बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल के, खासकर बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जो प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में एक था, उन दोनों को इसने ध्वस्त कर दिया। अब हम लोग विश्वविद्यालयों के बारे में चर्चा करें, जो प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय कौन कौन से थे। तो प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय 4 थे। पहला तक्षशिला, जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब के इलाकों में पड़ता है और यह विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, तो वह तक्षशिला है और वह पाकिस्तान के पंजाब के इलाकों में पड़ता है। इसकी स्थापना 700 से 800 बीसी के बीच में हुई थी और इससे संबंधित विद्वान थे जैसे कि कौटिल्य, जिसे हम लोग विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जानते हैं, और इसका सीधा संबंध मौर्य वंश की स्थापना से है। उसके बाद पाणिनि जिसने अष्टाध्याय की रचना की, अष्टाध्याय नामक ग्रंथ की रचना की, यह पाणिनि और कौटिल्य ये दोनों इस तक्षशिला